पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। झूठ बोलते हैं तेजस्वी यादव। अब आप ये सोचेंगे कि मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ। राजनीति में क्या सच और क्या झूठ, लेकिन हाँ, तेजस्वी यादव झूठ बोलते हैं। जिस तरीके से तेजस्वी यादव क्रेडिट लेते हैं, जब उनका कार्यकाल था उस समय उन्होंने नौकरियां दी, 4 लाख से ज़्यादा नौकरियां दी, उस पर वो क्रेडिट लेते हैं। शिक्षकों को नौकरियां दी, लेकिन आपको ये भी पता होगा किस तरीके से यूपी के शिक्षक बिहार में आकर फर्जी डिग्री पर नौकरी कर रहे थे। तो ऐसी नौकरियां तेजस्वी यादव ने दी। इसके बाद शिक्षक तक ही ये बात सीमित नहीं है। देखिए, आज जो खबर मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, इसको सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। ये खबर जो है वो बच्चों के लिए है। स्कूल में जो बच्चे पढ़ाई करते हैं उन बच्चों से रिलेटेड ये खबर है। देखिए, बताती हूँ आपको। शहर के जाने माने सरकारी स्कूल, और ये खबर, ये भी आपको बता दूं कि ये जो खबर है ये कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है, पटना की ये खबर है। शहर के जाने माने सरकारी स्कूलों में से एक देवीपीठ चौधरी शहीद स्मारक उच्च विद्यालय है। यहाँ के एक छात्र ने पटना सचिवालय पर तिरंगा फहराने के लिए खुद की जान तक की परवाह नहीं की। यहाँ से बिहार के कई बड़े नेताओं ने पढ़ाई की है। इस स्कूल तक के ऐसे हालात हैं कि इसके भवन में 2 स्कूल चल रहे हैं। 1919 में ये शुरू हुआ था और स्कूल पहले सिर्फ छात्रों के लिए था। वहीं 209 में इस स्कूल में राजकीय कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय चिरैया टार को 6 महीने के लिए शिफ्ट किया गया। फिर ये शिफ्टिंग स्थायी हो गई। मिलर स्कूल में बच्चों की संख्या 1200 से अधिक है, और वहीं 9वीं से 12वीं तक के राजकीय कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय में लड़कियों की संख्या 400 से अधिक है। ऐसे में एक ही भवन में इतने स्टूडेंट्स के होने के कारण मिसमैनेजमेंट हो रहा है। बता दें कि मिलर हाई स्कूल के शिक्षक ने बताया कि हमारे भवन में जब राजकीय कन्या उच्च विद्यालय को शिफ्ट किया गया तब क्लासेस शिफ्ट में होती थी। उस वक्त भी कई दिक्कतें आती थी, लेकिन वो स्कूल लेवल पर मैनेज कर लिया जाता था। के पाठक के समय में सभी स्कूलों की टाइमिंग एक करने के कारण दिक्कत इतनी बढ़ गई कि शिक्षक हाथ में लाठी लेकर स्कूल गेट से लेकर मेन रोड तक खड़े रहते थे। लंच ब्रेक पर एक ही साथ होता था। इस बार कई बच्चों को मैनेज करना मुश्किल हो जाता था। मिलर स्कूल के प्रिंसिपल मदन बिंद कहते हैं कि हमने कई बार शिक्षा विभाग को लेटर लिखकर दिया कि दोनों स्कूलों की टाइमिंग अलग अलग की जाए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद हमने यहाँ तक कि कहा कि राजकीय कन्या मध्य विद्यालय को कि बालिका विद्यालय में शिफ्ट कर दिया जाए, लेकिन विभाग की ओर से इस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। बता दें कि 2 महीने पहले तक पटना के पुलिस लाइन में स्थित मध्य विद्यालय नवीन आक्षी केंद्र में 5 स्कूल चलते थे, जिसमें 2 स्कूल अलग अलग शिफ्ट में चलते थे। इस साल जून महीने में प्राथमिक विद्यालय बुद्धा कॉलोनी हरिजन टोली, प्राथमिक विद्यालय चीना कोठी स्लम, प्राथमिक विद्यालय चीना कोठी बिंद टोली और प्राथमिक विद्यालय इंद्रनगर तेतरी को मध्य विद्यालय नवीन आक्षी केंद्र मर्ज कर दिया गया, जिससे स्कूलों में छात्रों की संख्या एकदम से बढ़ गई। और अब प्रिंसिपल कहते हैं कि छात्र अधिक है, लेकिन कमरे 8 हैं, जिसमें से 6 कमरों में पढ़ाई करवाई जाती है, बल्कि 2 कमरों में स्कूल कार्यालय और किचन चलता है। इस कारण कक्षा 1-2 की क्लास एक ही साथ कमरे में चलती है। वहीं कक्षा 3-4 की भी यही हाल है। स्कूल में कुल 590 स्टूडेंट नामांकित है। ऐसे एक साथ पढ़ाई करवाने के लिए कमरे की कमी है। एक ही कमरे में 2 कक्षाओं को चलाना मुश्किल है। एक बेंच पे 5-5 बच्चे बैठते हैं। बिजली नहीं रहने से गर्मी में परेशानी होती है और पढ़ाई होने में भी दिक्कत होती है। देखिए, जिस तरीके की बातें निकल कर सामने आ रही है, हमने आपको खबर बताया, ये क्या साबित करता है कि सिर्फ नेता जो है वो क्रेडिट लेने के लिए आगे आते हैं। अपने कार्यकाल जो है वो ट्वीट करके बता देते हैं कि हमने इतना दिन पढ़ाई की, इतने दिन पढ़ाई करवाया, इतनी नौकरियां दी, और ये हालत है स्कूलों की। देखिए, ये खबर हमने आपको बताई है, लेकिन देखने वाली बात होगी कि स्कूल की हालत कब सुधरती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। जुड़े रहिए अपने चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।